जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ 25 जुलाई के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज की फैमिली लाइफ 25 जुलाई के दिन कैसी रहेगी। एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 25 जुलाई के दिन। ओके चलिए जस्ट अ मिनट, अब मैं इन कार्ड से क्लेरिफाई कर लेती हूँ। ओ शिट मैन, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। ऑलरेडी यहाँ पर 2 कार्ड गिर चुके हैं जिनको मैं कंसीडर कर लेती हूँ। एंड देखिए बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में बिजली गिर चुकी है, मतलब नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन वाली कंडीशन हो सकती है। ओके, या तो ये हो सकता है कि आपने जब अपने पार्टनर से मूव ऑन किया है या आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आई है, उसके बाद आप ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकेंड हुए हैं, मतलब आपकी ईश्वर में श्रद्धा बढ़ी है। आप बहुत ज़्यादा अपने मतलब मंदिर जाना या आप लोग जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हैं, आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी को लेकर के चीज़ें ज़्यादा बढ़ी हैं। मतलब आप ज़्यादा प्रार्थना करने लगे हैं, ज़्यादा ईश्वर में आपका विश्वास बढ़ गया है। ओके, चाहे आपने किसी से मूव ऑन किया हो, चाहे किसी से डिवोर्स लिया हो, चाहे आपकी लाइफ में दिक्कतें बहुत सारी आई हों उसके बाद से। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर के साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। ओके, तो सारे साइन आ चुके हैं। इम्पोर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 1, 2, 2 एंड 8, 8। तो 22 एंड 88 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए देखिए आपके जो पार्टनर हैं, पहली बात तो ये कि ये जो हैं बहुत चालाक टाइप के हैं, क्योंकि यहाँ पे लेपर्ड आया है। तो लेपर्ड बहुत ज़्यादा चालाक होता है। लेपर्ड जो है हर कंडीशन में एडजस्ट कर सकता है, मतलब एक चालाकी भी गुण है उसका। दूसरी चीज़ ये है कि वो हर कंडीशन में एडजस्ट कर लेता है। बहुत ज़्यादा एडजस्टिव नेचर होने के बाद भी बहुत ज़्यादा ये जो मजिशियन की एनर्जी आई है, मतलब कि हर कंडीशन में सरवाइव करने की हालत, मतलब कैसा भी पर्सन मिल जाए, कैसी भी सिचुएशन हो जाए, चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग डील कर लेना, ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर के अंदर हैं। लेकिन इनकी लाइफ में जो है वाइटैलिटी नहीं है, मतलब कि इनकी लाइफ में इनको लग रहा है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी लाइफ में मज़ा नहीं है, लाइफ में चार्म नहीं है, लाइफ में अट्रैक्शन नहीं है। ओके, तो वो जो अट्रैक्शन है, वो जो फीलिंग है अटैचमेंट की, वो इनको आपके साथ दिखाई पड़ती है। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा, हो सकता है इन्होंने आपके साथ पहले फ्लर्ट किया हो। अब देखिए होता क्या है कि इंसान का जो कर्मा रिटर्न, सबसे ज़्यादा मेरा फोकस इसी चीज़ पे रहता है, क्योंकि यहाँ पे दिखाई पड़ता है लिटरली कि कर्मा कैसे आपको हिट करते हैं। छोटा सा भी आपने कर्मा किया हो, बैड कर्मा, वो भी आकर के आपके सामने खड़ा हो जाता है एक टाइम पर। तो आपके पार्टनर क्या है कि इन्होंने सारी चीज़ों में बैलेंस किया है, काफ़ी ज़्यादा शार्प माइंडेड हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया कि आपके साथ फ्लर्ट किया हो सकता है, आपको फंसाया हो सकता है, अपनी इंटेंशन के लिए यूज़ किया हो सकता है, टाइम पास किया हो सकता है, कुछ भी। ओके, इनको लग रहा था कि ये मैटर नहीं करता है, इसको कौन काउंट करेगा। लेकिन इनको अब फील हो रहा है जैसे इनकी लाइफ में वो बात नहीं रह गई है जो पहले कभी होती थी। जो चार्म था, जो अट्रैक्शन था, जो इंजॉयमेंट था, वो सबका सब खत्म हो चुका है। अब इनको फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल आ चुका है, मतलब इन्होंने 2 लोग थे इनकी नज़र में, दोनों में से किसी एक को चूज़ किया इन्होंने, या तो इन्होंने पैसे को चूज़ किया। ओके, या तो आपको एंड किसी थर्ड पर्सन में से थर्ड पर्सन को चूज़ किया।
या तो थर्ड सिचुएशन को। एंड ये थर्ड सिचुएशन जो है पैसा भी हो सकती है, जॉब हो सकती है, करियर हो सकता है, या कोई पर्सन हो सकता है। ओके, तो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपके पास सुकून था, आपके पास सारा चार्म था, क्योंकि अब इनके पास चाहे आपके पार्टनर कितने भी रिच हो गए हों, चाहे मैरिड हों, चाहे इनकी फैमिली हो, लेकिन इनको वहाँ पे मज़ा नहीं आता, ये वहाँ पे खुश नहीं है। एंड इनको अब दिखाई पड़ रहा है कि अगर आप इनके साथ थे, जब तक जो भी टाइम आपके साथ स्पेंड किया था वो इनकी लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम था, बहुत मज़े थे, बहुत खुश थे। ओके, एंड इनको तो यही फील हो रहा है जैसे इस वक्त ये दोराहे पे आके खड़े हो गए हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें। इनकी ज़िंदगी में ग्रहण लगा हुआ है। ओके, इन्होंने सोचा ये था, क्योंकि ये बड़े शार्प माइंडेड थे, ये हमेशा बैकअप लेके चलने वालों में से थे। इनको लगता था कि तुम नहीं कोई और सही, इस तरह का इनकी मेंटालिटी थी। लेकिन अब इनको लग रहा है कि इनके जितने भी पैतरेबाजी थी वो सबकी सब रखी रह गई है, कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। ओके, एंड ये काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि आप देख रहे हैं ये सॉर्ड हैं। सॉर्ड का मतलब क्या होता है? ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोचना। तो इन्होंने इतना दिमाग लगाया है कि चीज़ों को ख़राब कर लिया है। क्योंकि होता क्या है कि अगर आप किसी, देखिए यहाँ पे आपकी नीयत, आपकी इंटेंशन, सारी चीज़ें काउंट करती हैं। अगर आप किसी काम को करने में आपकी, भले ही वो काम आपसे गलत हो गया है लेकिन आपकी नीयत ठीक है, तो आप वो चीज़ भी आपके लिए सक्सेसफुल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि ओवर चालाकी दिखा दी गई है। ओके, जिसमें इनको दिखाई पड़ रहा है कि वो चीज़ें गलत हो गई हैं। एंड अब इनका हार्ट चक्रा अवेकन हो रहा है। इनको फील हो रहा है कि जैसे सच्चा प्यार इन्होंने आपसे किया था, वो लेट रियलाइज़ हो रहा है। क्योंकि कब इनको आपसे प्यार हो गया? क्योंकि इंसान बहुत चालाक होता है, लेकिन ईश्वर तो सबकी चालाकी समझते हैं ना। एंड ईश्वर वहीं पे लाके पटकते हैं जहाँ से उसने शुरुआत की होती है। तो यहाँ पर आप बहुत प्योर हार्टेड थे। आपके पार्टनर ने ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा आपके साथ चालाकी दिखाई है जो ईश्वर को पसंद नहीं आई। ओके, एंड इनको अब ऐसी जगह पे लाके पटका है कि इनके पास आपके पास आने के अलावा और कोई रास्ता बचा नहीं है। क्योंकि इनको अपनी लाइफ में कहीं पर भी, क्योंकि आप देख सकते हैं ये भी सन है लेकिन इसमें ग्रहण लगा है, ये सन है तो यहाँ पे शाइन कितनी है। तो इनको दिखाई पड़ रहा है कि बहुत दिमाग लगाया तो आज ये यहाँ पे ग्रहण लग गया। अगर ये दिल से चले होते, अगर इन्होंने प्योर हार्टेड होकर के चीज़ों को लिया होता, तो आज इनकी लाइफ में खुशियाँ होती। तो कर लें थोड़ी सी चालाकी और। तो यहाँ पर मदर ऑफ वैंड का कार्ड आ चुका है। इनको दिखाई पड़ रहा है कि आप लोग खुश हैं अपनी लाइफ में, आपके अंदर बहुत टैलेंट है, या तो आप अपना कोई टैलेंट निखार रहे हो, किसी टैलेंट पे काम कर रहे हो, वर्किंग हो सकते हो आप लोग। ओके, चाहे आपका जो भी जेंडर हो, मेल फीमेल एनीवन। ओके, एंड इनको दिख रहा है कि आपके अंदर बहुत सारा टैलेंट है, बहुत ब्यूटी है, क्योंकि मदर ऑफ वैंड है। वैंड का मतलब अट्रैक्शन, ब्यूटी। एंड मतलब आपकी जो भी एज हो, लेकिन आप काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं, काफ़ी लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं। आपकी ड्रेसिंग, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी विजडम, आपकी वर्क स्टाइल, सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिससे आपके पार्टनर को लग रहा है कि ये चीज़ें मुझे पहले क्यों नहीं दिखाई पड़ी, क्योंकि अब आप पहले से भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो चुके हैं। यहाँ पे आप एंजेलिक तो हैं ही, प्योर हार्टेड तो हैं ही, इसके अलावा और भी ज़्यादा इनको आपके अंदर क्वालिटीज़ नज़र आ रही हैं। ओके, एंड इनको देख रहे हैं कि आप लोग अपनी लाइफ में अच्छी सी लाइफ जी रहे हैं। मतलब कि आपके अंदर बच्चों जैसी प्योरिटी है, बच्चों जैसा नेचर है आपका, बच्चों जैसा भोलापन है। तो आपको वही बात आ गई ना कि ईश्वर ने जस्टिस किया, गलत के साथ गलत, सही के साथ सही। ओके, इनको दिखाई पड़ रहा है। इनका भी मन करता है कि काश ये भी आपकी तरह एंजॉय कर पाते, काश ये भी आपकी तरह मस्त रह पाते। क्योंकि आप, ऐसा नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ हों, लेकिन जो दूसरा आपसे ज़्यादा बुरी हालत में है उसकी नज़र में तो आप हमेशा ब्लेस्ड ही हैं ना। तो बस वही चीज़ है कि आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आप जितना चिल होकर के अपनी लाइफ जी पा रहे हैं, उतना तो इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ भी नहीं हैं। तो ये अपने आप से आपको काफ़ी कंपेयर कर रहे हैं, एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि बहुत दिमाग लगा दिया, इसलिए चीज़ें ख़राब कर ली, और इस इंसान ने अपने दिल का यूज़ किया, तो ये आज भी बहुत ज़्यादा खुश है। ओके, सन ऑफ कप्स, यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। अब इनके इमोशन जगे हैं। आपने देखा रीडिंग में कहीं भी इमोशन का नामो निशान नहीं था, लेकिन यहाँ पे इनके इमोशन अब जग गए हैं। क्यों? क्योंकि जब अपनी गलती का रियलाइजेशन हो जाता है, जैसे कई बार लोगों को बड़ा गिल्ट होता है कि मैंने ज़िंदगी भर अच्छा किया, मैं इमोशनल हूँ, मैं सेंटिमेंटल हूँ, तो आज मेरी ये हालत है। मतलब अपने सेंटिमेंटल को अब्यूज़ करना, एक तरीके से कर्स करना कि मैं क्यों सेंटिमेंटल हूँ, मुझे क्यों दुख लगाता है। ये दुख वाली चीज़ नहीं है,
यही चीज़ आपकी लाइफ में इंसानियत ऐड करती है, यही चीज़ आपको हमेशा के लिए एक ब्लेस्ड पर्सन बनाती है। अगर आपके अंदर इमोशन नहीं होंगे तो आप सिर्फ प्रैक्टिकल एक प्रोडक्ट की तरह बन के रह जाएंगे। जो इमोशन होते हैं वही आपको इंसान बनाते हैं, अदरवाइज जानवर और इंसान में क्या डिफरेंस है। ओके, तो बस वही चीज़ है कि आपके पार्टनर पहले लिटरली यहाँ पे मजिशियन में कार्ड भी लेपर्ड का आया है जो जानवर है। ओके, तो यहाँ पर जो है इन्होंने देखा कि अब इनके अंदर इमोशन आ गए हैं। इमोशन मतलब यहाँ पे देखिए कप्स में भी आपको बतख वाला साइन दिखाई पड़ रहा है, जबकि लेपर्ड जो होता है वो क्या बोलते हैं, नॉन वेजिटेरियन होता है। ओके, तो यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अब इस चीज़ को लेके काफ़ी ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं। मतलब कि इनको दिख रहा है कि थैंक गॉड चीज़ें उतनी ख़राब नहीं हो पाई जितना हो सकती थी। ओके, कहीं ना कहीं ईश्वर ने इनको बचा लिया, कहीं ना कहीं आपके जैसा इंसान देकर इनको ब्लेस्ड किया है। तो ये अब सोच रहे हैं कि अगर आप इनको यस बोल दें, अगर आप अभी भी इनके साथ एडजस्ट करने को तैयार हो जाएं, तो ये ज़िंदगी भर ईश्वर का शुक्राना अदा करेंगे। ओके, क्योंकि ये सब कुछ समझ चुके हैं, सारी सच्चाई निकल के इनके सामने आ चुकी है। यस, जस्टिस। देखिए फाइनली जस्टिस का कार्ड आ गया। जस्टिस के लिए मैंने आपको बताया था कि आपने अच्छा किया तो आपको अच्छा मिला, इन्होंने बुरा किया तो इनके साथ बुरा हुआ। एंड आप इस कार्ड को क्लोजली देखिए, आई होप कि आपको बिल्कुल क्लियर है। ये वाइट है, ये ब्लैक है, एंड यहाँ पे जस्टिस की तलवार बीच में लटकी है। मतलब क्या है, जिसने अच्छा किया उसको अच्छा, जिसने बुरा किया उसको बुरा। तो जस्टिस तो हमेशा इसी फॉर्म में होता है। एंड यहाँ पर वही चीज़ इनको लिटरली दिखाई पड़ रही है, परसेप्शन। अब इनका परसेप्शन बदल गया है ईश्वर को लेके, स्पिरिचुअलिटी को लेकर, आपको लेकर एंड खुद को लेकर। ओके, तो ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। देखिए अगर किसी इंसान से आप लड़ लें, आप उसको 10 बातें सुना लें, तो वो क्या करेगा, वो बैक करेगा। जो कुछ आपने उससे कहा है वो आपको 4 बातें और सुनाएगा। लेकिन ये जो जस्टिस होता है, जो ईश्वर का जस्टिस, वो हमेशा परफेक्ट होता है। इंसान के ऐसे दिमाग ठीक होते हैं कि वो ज़िंदगी में वो गलती करने की सोचता भी नहीं है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर के जो खुद के एक्सपीरियंस हैं, ये इनको ऐसा सिखा रहे हैं कि अब ये ज़िंदगी में दोबारा कोई ऐसी गलती करने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये बिजली गिरी है इनके ऊपर, बहुत दिक्कतें उठाई हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये अवेकेंड हो गए हैं। ओके, ये पहले बड़ा वीक फील कर रहे हैं, इनको लग रहा है क्योंकि ये नए नए हैं, अभी नए नए स्पिरिचुअल हुए हैं, तो इनको पता है कि लाइफ में दिक्कतें बहुत आएंगी, आपके साथ कनेक्शन इतनी आसानी से नहीं बन जाएगा। बट ये अवेकेंड हैं तो अब ये आगे बढ़ जाएंगे, आपको पाने के लिए जो भी करना पड़ेगा करेंगे। ओके गाइस, तो आई होप सो की रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।